नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। तीर्थराज प्रयागराज में दुनिया भर के श्रद्धालुओं का महाकुंभ में संगम स्नान के लिए तांता लगा हुआ है। देश विदेश से तमाम लोग अब तक कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 7.25 करोड़ लोग अब तक संगम में अपनी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ 22 जनवरी यानी बुधवार को प्रयागराज पहुंच रहे हैं और प्रयागराज में उनके पूरे कैबिनेट के यानी 54 मंत्रियों के साथ साथ पूरी कैबिनेट उनकी डुबकी लगाएगी। इससे पहले भी 2019 में योगी आदित्यनाथ ने स्नान किया था, तब उनके साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष तब के नरेंद्र गिरी और तमाम साधु संतों ने स्नान किया था। कल एक बार फिर योगी सरकार की पूरी कैबिनेट वहां मौजूद रहने वाली है और उसके साथ वो तमाम लोग सारे लोग संगम में डुबकी लगाएंगे। इस पर चर्चा करेंगे और उसी के साथ कुंभ की उस मेला क्षेत्र की क्या कुछ तमाम व्यवस्थाएं हैं वो भी आपको बताएंगे और तमाम पार्टियों का क्या पक्ष है उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा। हमारे संवाददाता विशाल तलवार कुंभ मेला क्षेत्र से ही हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। दिनेश सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ होंगे। शिव दुबे जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ होंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है सर। विशाल, कल सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे। उससे पहले की कुछ अपडेट है, क्या कुछ कल का कार्यक्रम रहेगा, और उसी के साथ जो आज डेट आ गई है प्रधानमंत्री के पहुंचने की, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 5 तारीख को वो भी पहुंचेंगे। उससे पहले पूरी एक दिन सरकार प्रयागराज से चलने वाली है, कुंभ से चलने वाली है। विशाल। उज्जवल जी, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कल जो कैबिनेट की बैठक है 2019 में कैबिनेट की बैठक मेला प्राधिकरण में हुई थी, पर भारी भीड़ को देखते हुए और श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इस कैबिनेट की बैठक को अरेल साइड में शिफ्ट कर दिया गया है। एक त्रिवेणी संकुल नाम की एक जगह है, वहां पर अब ये कैबिनेट की बैठक कल होगी। उससे पूर्व में 12 बजे मुख्यमंत्री जी, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 54 मंत्रियों के साथ संगम में स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद फिर ये बैठक शुरू होगी। कल के दिन में इलाहाबाद में 130 वीआईपी की लिस्ट तैयार की गई है, जो कि प्रयागराज में कल वो लोग रहेंगे पूरा दिन। इस बैठक में जो 3-4 प्रस्ताव इन लोग जो मुख्य हैं, उसमें चित्रकूट 12 लिंक एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस को प्रयागराज से जोड़ना, बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। 12 बजे के बाद ही ये सब शुरू हो पाएगा। 12 के बाद ही ठीक है विशाल जी। ठीक है। मैं दिनेश जी के पास जाऊं उससे पहले मैं शिव जी आपके पास आना चाहूंगा। पूरी योगी कैबिनेट वहां से चलने वाली है। एक तरीके सरकार का आप लोग तमाम बार आरोप लगा चुके हो, खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। शिव जी, आपकी तरफ से समाजवादी पार्टी लगातार, चाहे वो आग की घटना हो उस पर भी आपकी मीडिया सेल ने इस पर तमाम बातें लिखी, उसके बाद खुद अखिलेश यादव का ट्वीट आया आग की घटना को लेकर के। अब जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है इस पर भी कई सारे समाजवादी नेताओं के कई सारे रिएक्शन सामने आए। नहीं, कैबिनेट ठीक है, उनका ये अधिकार है, वो कैबिनेट कहाँ करते हैं, अच्छी बात है अगर वो प्रयागराज में कर रहे हैं। लेकिन उस कैबिनेट का कुछ फायदा वहां के जो अभी तीर्थयात्री हैं, जो वहां कल्पवास में हैं, जो साधु संत आए हैं, उनको सुख सुविधाओं जो कमियां रह गई हैं उनको देने के लिए किया जाए तो और अति उत्तम होगा। और गंगा स्नान करने से निश्चित तौर पे ठीक है, ये तो एक हमारे सनातन धर्म की परंपरा है गंगा स्नान करना। तो अगर वो करते हैं तो भगवान उनको और सद्बुद्धि देगा और समाज के लिए काम करेंगे, प्रदेश के लिए काम करेंगे। तो इसमें तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो मेरी भी शुभकामनाएं। अच्छा है कि आप गंगा स्नान करिए और माँ गंगा आपको आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे। जो काम अभी तक नहीं हुए हैं उन काम को पूरा करने का आपको बुद्धि दे, और जो सड़कें अभी गड्ढा युक्त हैं वो गड्ढा मुक्त हो जाएं। जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी के लिए आप कुछ करें, महंगाई है उसके लिए आप कुछ करें। मैं तो परमपिता परमेश्वर से और गंगा माँ से यही प्रार्थना करूंगा कि ये लोग गंगा स्नान करें, उसके बाद इनके पापों को मुक्ति दो और इनको जो भी सद्बुद्धि दे। पता है आपको 7,500 करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ का लगभग रेवेन्यू जनरेट होने वाला है कुंभ से।
पॉपअप इकोनॉमी कल हम देखिए चर्चा कर रहे थे, मैं था, देखिए विशाल जी थे, आपकी पार्टी से कई प्रवक्ता थे, भाजपा से, एकदम चर्चा इसी की कर रहे थे। नहीं नहीं 2 लाख करोड़ हो 4 करोड़, देखिए जहां धार्मिक है फिर वहां आप व्यापार मत खोजिए, वहां हाँ, धार्मिकता को ही महत्व दीजिए, व्यापार अपना साइड हाँ, है। ये सरकार का दायित्व हाँ, है कि वहां पर जो पहुंचेगा उसको उत्तम से उत्तम व्यवस्था मिले। अब जैसे दुर्घटना घट गई, आग की दुर्घटना, ये तो हम्म, ईश्वरी कृपा है कि उसमें कोई जान हानि हम्म, नहीं हुई, तो ये ऐसी हम्म, घटनाएं नहीं होनी चाहिए ना। और अभी ऐसा हम्म, नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत हाउसफुल है। अभी बीच में कुछ हम्म, वो भी हो गए कि जो तीर्थ यात्री थे, जो माता गंगा का स्नान करने आए थे, उनकी संख्या में कमी आई है। तो ये आपको एक मौका मिलता है कि जब आप कमियां रह गई हैं तो इस टाइम में आप उस हम्म। कमियों को दूर करें। आपकी पार्टी के नेता कब जाएंगे? इन्हें तो लगा के डुबकी सदी ले लेंगे, अभी आप कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं तो कल रात को निकलूंगा, आराम से माँ गंगा के दर्शन भी करूंगा और डुबकी भी लगाऊंगा। हमारे भी जो पाप होंगे वो मुक्त हो जाएंगे, हम भी उनसे कुछ, तो निश्चित तौर पर हमें भी अखिलेश यादव कब सद्बुद्धि जाएंगे? माता। अरे वो भी जाएंगे फैमिली अखिलेश के यादव साथ। कब जाएंगे? अपने अपने सांसदों के साथ, विधायकों के साथ एक डुबकी लगाए। नहीं देखिए देखिए देखिए, किसी को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, एक चीज याद रखिए। हाँ, हाँ, हमेशा एक चीज को याद रखिए कि हम किसी को भी, हम आप अपने घर में किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जिसकी इच्छा हो वो हम्म, जाए, जिसकी इच्छा है ना जाए। ये तो परमपिता परमेश्वर ठीक की है। कृपा होगी तो आप पहुंचोगे, और परमपिता परमेश्वर की हम्म, कृपा नहीं होगी तो नहीं पहुंचोगे। ठीक है शिव जी। दिनेश जी, पिछली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था वहां कोई वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। अब 54 मंत्रियों के साथ जा रहे हैं, हालांकि विशाल अभी बता रहे थे कि वहां व्यवस्था अलग की गई है, लेकिन प्रयागराज जैसी जगह में एकदम से इतने सारे हाई प्रोफाइल लोग आएंगे, कैबिनेट आएगी पूरी, तो आपकी व्यवस्था डगमगाएगी, ऐसा तो नहीं होगा? तो आप सभी को नमस्कार। कुंभ जी। लगभग 20 किलोमीटर के सर्किट एरिया में बना हुआ है और मैं हम्म, खुद 12 तारीख की रात में गया और 13 और 14 के स्नान को किया। पिछले हम्म, कुंभ में भी 19 में भी गया था, 13 में भी गया था। हम्म, व्यवस्थाएं देख करके और जो सुविधाएं हैं उनको हम्म, देख करके वीआईपी नॉन वीआईपी सबके लिए वहां पर अद्भुत व्यवस्थाएं हैं, अकल्पनीय हम्म, व्यवस्थाएं हैं। कुंभ में हम्म, कोई भी सामान्य आदमी जा रहा है या वीआईपी जा रहा है, हम्म, नॉन वीआईपी जा रहा है, हम्म, सबके लिए एक अद्भुत व्यवस्था है। कहीं भी हम्म, सामान्य व्यक्ति को सफर नहीं करना हम्म, पड़ेगा कि कोई वीआईपी आया है। ये हम्म, व्यवस्थाएं ही ऐसी बनाई गई हैं हम्म, क्योंकि अगर देश के कला जगत के, संस्कृति जगत के, राजनीति जगत के बहुत सारे लोग कुंभ में नहीं आएंगे तो हम्म, केवल सामान्य लोगों से ही कुंभ पूरा हो जाएगा, ऐसा भी संभव नहीं है। और आज से पहले भी ऐसा हम्म, नहीं था कि लोग आते नहीं थे कुंभ में। तो हम्म, योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा इवेंट स्थापित किया कि वर्ल्ड के लगभग 25 देशों के लोग आ रहे हैं और बहुत सारे देशों हम्म, के राष्ट्राध्यक्ष और वो लोग भी आ रहे हैं। सबके लिए अलग हम्म, व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिससे सामान्य जन को हम्म, कोई भी प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद 14 हम्म, जनवरी के उसमें मकर संक्रांति वाले उसमें था। मैंने देखा कि हम्म, कैसे लोग बहुत आसानी से संगम में डुबकी लगा करके निकल जा रहे थे, बहुत कम चलना पड़ रहा था उनको। एक हम्म, रास्ता दे रखे थे और उस रास्ते से जाना और स्नान करना और बाहर निकलना। लोग जो मठों में या लोगों के जो टेंटों में ठीक जा है, रहे थे, सबके लिए एक ठीक अलग है। और जी हाँ, दिनेश जी, दिनेश जी, जब वहां एक पर पूरी कैबिनेट बैठेगी तो कई सारी चीजों की मांग और चल रही है, साधु संतों की, अब सबके साथ बैठेंगे, शंकराचार्य भी बैठे होंगे, मठाधीश भी बैठे होंगे, अखाड़ों के लोग भी होंगे। अब वहां से एक मांग सनातन बोर्ड की और चल रही है, तो हो सकता है कल इस पर भी कुछ चर्चा हो जाए। पार्टी का स्टैंड अभी तक क्या है इस पे? सनातन बोर्ड, अगर मेरे व्यक्तिगत मत पूछा जाए, मैं पार्टी का मत तो बता नहीं सकता इस समय हाँ, कि कल कैबिनेट में किन किन विषयों पर चर्चा होगी, अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। हाँ, और जब सार्वजनिक हाँ, होगा तो मैं आपको बता दूंगा। साधु संतों की हाँ, जो मांग है वो हिंदू समाज की हाँ, मांग है। और अगर मेरा हाँ, व्यक्तिगत मत माना जाए तो सनातन बोर्ड होना चाहिए और हाँ, सनातन बोर्ड इस देश की आवश्यकता है।
लेकिन मैं राजनीतिक उससे मैं इसको नहीं कह रहा हूं कि क्या होने वाला है कल। वैसे तो कुंभ में कैबिनेट के जो 10-20 विकास के प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा होगी। कुंभ में योगी आदित्यनाथ जी की पूरी कैबिनेट स्नान करेगी, साधु संतों से मिलेगी, दान पुण्य करेगी और यही एक कार्यक्रम वहां पर स्थापित है। और जो साधु संतों की मांग होंगी उस पर चर्चा हो सकती है। तो आपका तो अपना व्यक्तिगत मत है कि सनातन बोर्ड गठित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सनातन बोर्ड शिव जी आपके देश की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है दिनेश जी। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं ये कह दूं कि आप चूंकि बीजेपी का प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रहे हैं इस वक्त, तो बीजेपी की कहीं ना कहीं 100% नहीं तो कुछ परसेंट मैं मान लेता हूँ, वो विचारधारा वहां से आ जाती है, तो है। शिव जी आपकी क्या राय है इस पे? सनातन बोर्ड गठित होना नहीं, चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से साधु संत कह रहे हैं कि जैसे वक्फ बोर्ड है, जितनी जमीनें उनके पास है, कुछ इसी तरीके का होना चाहिए। नहीं, मैं तो इन्हें चैलेंज करता हूँ, ये बना के दिखाएं। ये बनाएंगे नहीं, बनाए। मैं तो चाहता हूँ कि वो सनातन बोर्ड होना चाहिए। अरे हिंदुओं के लिए भी जी कह रहे हैं सनातन पूरे बोर्ड हिंदू होना समाज की चाहिए। मांग है। दिनेश जी कह रहे हैं पूरे हिंदू समाज की मांग है, आप उसमें नहीं आते क्या? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहने के लिए होती है। मैं पर्टिकुलर दिनेश जी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी दिनेश सिंह जी जैसे कई लोग हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लॉलीपॉप देती है कि हम देखेंगे, करेंगे, लेकिन वो करने का टाइम कब आएगा वो हमें ये नहीं बताएंगे। ना आपको बताएंगे, ना हमें बताएंगे, ना किसी को बताएंगे। बस चुनावी हथकंडा का वो करके कैसे उसको फायदा लिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी में एक कला है कि उसका बेनिफिट लिया जाए। लेकिन ये सनातन बोर्ड भाई, आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, क्यों नहीं आप कर देते हैं? आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार, क्यों नहीं मंदिर के पुजारियों को आप परमानेंट केजरीवाल की घोषणा की तरह आप घोषणा करते हैं कि भाई इनको वेतन मिलना चाहिए? क्यों नहीं आप मंदिर पे जो सरकार का कब्जा है उस कब्जे को हटा के उनको दे देते हैं, जो मंदिर का ट्रस्टी होगा, जो मंदिर की देखभाल करता है। अब बात केजरीवाल से प्रभावित लग रहा है भाई आप तो, उनकी योजनाओं की तारीफ। अरे ऐसा नहीं है, हमने 2022 में किया था। फिर तो प्रदेश में आपकी भी सरकार रही है, फिर तो आपकी भी सरकार रही है। हमने 2022 के चुनाव में हमने 2022 के चुनाव में हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा था इस बात को कि हम देंगे। हमने, आप देखिए मेरा मैनिफेस्टो 2022 का, हमने उसमें बोला था कि हम करेंगे पुजारियों के लिए, लेकिन हमारी सरकार नहीं आई, जनता ने इनको चुना, और जनता ने जब इनको चुना तो बेचारे आज भी मंदिर के पुजारी से अब क्या कहें। दिनेश जी शब्द इधर खत्म हो गए, आरोप लेकिन लग गए। नहीं, शब्द खत्म नहीं हुए, लेकिन हमने सिर्फ आरोप, आपने तो डॉट कर दिया ना, क्या बोले? अभी ये लोग कहना शुरू कर दिए। अभी जैसे शिव जी ने भी कहा कि ये लोग क्यों राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे ही ये लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बनाएंगे। ये ऐसे ही ये लोग बोलते बोलते आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया। शिव जी पता नहीं दर्शन करने गए कि नहीं गए। आपने नहीं बनाया। 22 तारीख प्राण, आप ये लोग यही कहेंगे मंदिर नहीं बनाया। ऐसे ही सनातन बोर्ड भी गठित हो जाएगा तो ये लोग कहेंगे सनातन बोर्ड आपने बनाया। श्रेय लेने का काम हमारा नहीं है। अखिलेश जी श्रेय लेते रहे। उन्होंने 17 में चिल्लाना शुरू किया कि हमने एक एक्सप्रेस वे बना दिया, हमने मेट्रो बना दी। जनता ने उनको कहा कि घोटाले अभी बनाए हैं आपने जातिवाद भी किया है, आपने पीसीएस में एसडीएम भी 62 चुने, तो जनता ने उनको बता दिया कि क्या उनको करना है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी हाथ में लिया है उसको कितना परफेक्ट किया है। जरा 13 के कुंभ का आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए और 25 के कुंभ का आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए। जितने कर्मचारी उस समय लगे रहे होंगे उतने ही कर्मचारी, जितने सारे कर्मचारी लगे होंगे उतने तो स्वच्छता कर्मचारी योगी आदित्यनाथ की सरकार में लगा दिया है। और
जितने पुलिस बल से लेकर के प्रशासनिक लोग लगे थे, उससे ज्यादा स्वच्छता कर्मचारी इस समय कुंभ में काम कर रहे हैं। आपकी सरकार का विजन केवल सफाई के महोत्सव का था। आपकी सरकार का विजन कभी नहीं था कि कुंभ में 80% समाज जाएगा। आपका कभी विजन नहीं था, क्योंकि आप अयोध्या का नहीं मंदिर दिनेश देखना जी, नहीं चाहते थे। आप अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाना जानते थे। आपने कभी दिनेश जी हिंदू समाज, जो इन पुजारियों और उनकी बात कर रहे आप हैं, अरविंद केजरीवाल आपके बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके घोटाले से भी आप लोगों ने आपसे उन्होंने है। वैसे भी आप और अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस इस समय क्या है, एक दूसरे को लोकसभा में गलवैया कर करके आप लोग नाच रहे थे, और इस समय एक दूसरे को गरिया रहे। जनता समझ नहीं पा रही कि आपकी दोस्ती कैसी है। और कुंभ की नहीं रही नहीं बात, कुंभ में शिव योगी जी की पार्टी ने आदित्यनाथ बहुत जी की सरकार, शिव जी की पार्टी ने बहुत दिमाग से खेला है। मिल्कीपुर में कांग्रेस का साथ ले लिया है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस को धोखा दे दिया है। दिल्ली में केजरीवाल जी को साथ दे दिया, इसीलिए केजरीवाल मिल्कीपुर की में सारी योजनाएं सारी बढ़िया लग रही हैं। अभी पुजारी की योजना गिनाई उन्होंने, देखो। लेकिन शिव जी, मैं आपसे सिर्फ आपकी 2022 का पार्टी की क्या राय है और आपकी क्या राय है सनातन बोर्ड पे, मैं बस ये जानना चाह रहा था। ये करेंगे नहीं करेंगे अलग की बात है। नहीं, पार्टी की भी राय है, पार्टी गठित की होना राय, चाहिए। सनातन बोर्ड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सनातन बोर्ड, हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो। हमारी व्यक्तिगत राय भी है कि सनातन बोर्ड होना सहयोग चाहिए। आप सहयोग करेंगे, पार्टी सहयोग करेगी? हाँ, हम अरे लाए तो सही है, ये लाएंगे ही नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी ये बोले कार सेवक वाली, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलना चाहता हूँ कि उस समय के मुख्य सचिव जो थे नृपेंद्र मिश्रा जी, उनने एक स्टेटमेंट दिया था, शायद आपने देखा नहीं है, कि कार सेवक पर गोलियां जो थी वो नेताजी ने नहीं चलवाई थी, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन था। आप देखिए, सुनिए उनकी बात। अभी तो वो आपके ही है ना, नृपेंद्र मिश्रा जी परोक्ष रूप से तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। नहीं है? ठीक है शिव जी, कुछ हाँ शिव जी, आऊंगा मैं आपके पास। विशाल, मुझे क्या लग रहा है, कल का जो योगी कैबिनेट का पूरा शाही स्नान होने वाला है, मतलब पूरी हेलो, कैबिनेट वहां स्नान करेगी, सारे साधु संत होंगे वहां पर, पूरे शंकराचार्य होंगे, अखाड़ों के लोग होंगे, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री जब जाएंगे 5 फरवरी, जो अभी सूत्रों के हवाले से ही खबर आ रही है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो 5 फरवरी को वो जाएंगे। उससे पहले कुछ ना कुछ पटकथा लिखनी शुरू लग रही है मुझे। विशाल, आप जो कि वहां मौके पर मौजूद हो तो आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन मुझे जो लग रहा है, इस बार कुंभ से प्रदेश और केंद्र सरकार कुछ बड़ा करने वाली तो है, कुछ बड़ा मैसेज तो देने वाली है। अब वो क्या होगा वो तारीख तय करेगी, वक्त तय करेगा, लेकिन ऐसा आभास हो रहा है। विशाल, देखिए, कुंभ से सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदेश सरकार है, उनका स्पष्ट है कि उनके 5 एजेंडा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। 5 बड़े प्रस्ताव है: बिजली का निजीकरण, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को प्रयागराज से जोड़ना, गन्ना का दर गन्ने की दर को एक फाइनलाइज करना, क्योंकि जो भी पेंडिंग चल रहा है। इसके साथ साथ अभी जिस तरह बात हो रही है कि सनातन बोर्ड, और ये अभी मेरे ख्याल से प्रस्ताव में नहीं है, चर्चा है। 13 लेकिन अखाड़े के महंत चार है। लेकिन मुख्यमंत्री जब सामने होंगे तो साधु संतों को कहने में कितनी देर लगेगी? अपने बात तो कोई रख ही सकता है। जैसे नहीं, पिछली प्रस्ताव बार रख सकते जब हैं, प्रस्ताव पारित होता है कि नहीं? देखो विशाल, जैसे पिछली बार क्या था, मुस्लिमों की एंट्री को लेकर के तमाम कुंभ में उनके एंट्री को लेकर के साधु संतों में बड़ा एक मीटिंग हुई, चर्चा हुई, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री आए तो उनके सामने वो बात रख दी उन्होंने। तो इसको कहने में उज्ज्वल उन्हें जी, कितना वक्त उज्ज्वल जी, लगेगा? ये दो बातें हैं कैबिनेट में। एक तो प्रस्ताव हम्म। रखा जाता है, एक प्रस्ताव हाँ, मंत्रिपरिषद के द्वारा पारित किया जाता है। अब ये हाँ, तो कैबिनेट की मीटिंग में ही तय होगा कि कौन से नए प्रस्ताव रखे गए। हम्म, और अब जैसे आपने बताया प्रधानमंत्री जी के दौरे की बात, तो 5 तारीख को उनका इलाहाबाद आना संभावित है, जिसमें सर्वप्रथम वो यहाँ के संगम में स्नान करेंगे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो बड़ी स्कीम्स है उनका वो एक रिव्यू में है, उसके ऊपर उनका, उसके बाद कई विभिन्न कार्यक्रम में वो पार्टिसिपेट यहाँ पे करेंगे। उसके उसके पूर्व 27 तारीख को होम मिनिस्टर अमित शाह जी का भी दौरा यहाँ पर संभावित है कि 27 को अमित शाह जी कुंभ नगर में होंगे।
उनका भी संगम स्नान और कुछ बड़े अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग का भी अभी एक प्रस्ताव आ रहा है, भी मतलब कोई इनका कोई इनिशियल अभी प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ है। अच्छा 10 तारीख ठीक है। को दिनेश, हाँ, कि उनके 54 मंत्रियों के साथ लगभग कल कितने वीआईपी लोग भी शामिल होने वाले हैं, जो खबर कुछ मिल रही है? 130 वीआईपी की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। 130 ओहो, वीआईपी दिनेश और जी, 54 मंत्रियों के दिनेश जी। जी, दिनेश जी, जी अब विशाल बता रहे हैं बोलो। वीआईपी वीवीआईपी सब पूरी टीम लेकर आ रहे हैं, संगम आना है तो अभी शिव जी कह देंगे कि आराम से आते, स्नान ही तो करने आना है सीधी ना, बात है। तो आराम आराम से आना था। अब शिव जी कह रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं, पूरी वीआईपी लिस्ट बना करके वीआईपी कल्चर लाके पूरा एकदम मीडिया कवरेज लेंगे। वीआईपी कल्चर नहीं है, शिव जी शायद ये समझ नहीं रहे तो कि हिंदू लिस्ट वीआईपी समाज क्यों में बनाई फिर? कोई 130 भी वीआईपी लिस्ट बननी नहीं थी फिर? क्यों फिर आराम से नहीं चुपके से आके वीआईपी डुबकी लगानी थी, जैसे शिव जी लगाया है नहीं जैसे आपने लगा ली। तो आप चुपके से हाँ, जैसे गलत है ना? अखिलेश यादव जी ने चोरी से अपने चाचा जी की अस्थि कलश का फोटो डाल दिया। ऐसे ही आपको बताएं, वीआईपी लिस्ट नहीं है। आप भी हिंदू समाज में हैं तो आपको ये पता है कि जब कोई तीर्थ स्थान जाते हैं तो हम परिवार सहित जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट उनकी परिवार है, और परिवार के सहित डुबकी लगाने में कौन सा आरोप है? अरे भाई, मंत्री परिषद के लोग हैं, ऐसे अलग अलग जाएंगे तो उनको बार बार सिक्योरिटी देना पड़ेगा, बार बार उनके लिए रास्ता खाली कर, उनके लिए तो एक रास्ता बना दिया गया कि सारे लोग एक रास्ते से जाएंगे। उस रास्ते से एक जगह पर उनकी मीटिंग होगी, उस जगह से वो संगम स्नान करेंगे और 2-3 अखाड़ों में संतों से मिलेंगे, अखाड़ों के संतों से मिलेंगे और ये इसके बाद वापस चले आएंगे। उसमें वीआईपी कल्चर। अब देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग आ रहे हैं। कल को अखिलेश यादव जी जाएंगे तो क्या प्रशासन उनके लिए रास्ता सुलभ नहीं कराएगा क्या? जब पूरी तैयारी की गई है कि 45 करोड़ आम जन आएगा, तो उसमें 2-4-500 वीआईपी आएंगे, तो वीआईपी के लिए भी व्यवस्था वहां पर वैसे ही है जैसे आम जन के लिए है। उनके लिए एक अलग रूट है, उनके लिए अलग रास्ता है, उनके लिए अलग व्यवस्थाएं हैं। क्या कल जो 50 लाख 30 लाख लोग जो डेली आ रहे हैं, क्या उनको रोक दिया जाएगा क्या? ऐसा कहीं नहीं है, कहीं नहीं रोका जाएगा। लेकिन वही सारी लेकिन व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं तो हो एकदम। जाएंगी। अब किसी वीआईपी के आने से व्यवस्था तो होगी, नहीं होगी? विशाल मुझे लग रहा है ज्यादा सही कोई से बता अव्यवस्था पाएंगे। होने वाला नहीं है। अब आप 130 आपके जो वीआईपी आ रहे संवाददाता हैं, 54 है, मंत्री आ रहे हैं, खुद सीएम आप वहां पे रहेंगे, पूरी सिक्योरिटी की कई सारी आप लेयर्स वहां पे रहेंगी विशाल, तो जो तमाम आम आपके लोग जो आ रहे हैं संवाददाता है उन्हें विशाल दिक्कतें नहीं अब होंगी। इसमें एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूँ। दिनेश जी ने जैसे हम्म बताया, सारे हम्म वीआईपी का मूवमेंट सिटी साइड से नहीं है। उनको अरेल हाँ, घाट, नैनी में एक अरेल घाट है जहाँ पे त्रिवेणी संकुल है, वहीं पे हम्म कैबिनेट मीटिंग होगी। वहीं मोटर बोट से वो संगम जाएंगे, स्नान करेंगे हम्म और इसी मोटर बोट से वो अरेल घाट वापस चले जाएंगे, जिसके बाद हम्म कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट होगी। श्रद्धालुओं के हम्म आने जाने में कोई पाबंदी नहीं रहेगी। सिटी से कोई रिस्ट्रिक्शन हम्म नहीं है किसी श्रद्धालु का। आम हम्म। दिनों से जैसे वो आ रहे वैसे कल भी आएंगे वो। ये चीज और शिव ये जी, ब्लूप्रिंट और ये मास्टर प्लान एकदम क्लियर कर दिया गया है। अब तो मुझे लग रहा है आपके दोनों जवाब मिल गए शिव जी। वीआईपी मूवमेंट का जो बता रहे हैं, विशाल बता रहे हैं कि वहां से व्यवस्था ही अलग कर दी, और आप जो कह रहे थे कि इतना हो हल्ले के साथ और वीआईपी जा रहे हैं, तो वो दिनेश जी ने बता दिया कि उनका परिवार ही वही है। अब परिवार के साथ तो डुबकी नहीं लगाने नहीं, जाएगा ही आदमी। अरे आप सोचिए, इनको तो वीआईपी, आप कितने मंदिरों में आप देखिए हम्म वीआईपी एंट्री होती है। भाई क्यों होती है वीआईपी एंट्री? हम सब सनातनी एक हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हमें सब भगवान के दरबार में तो भगवान ये नहीं बोलेगा कि तू करोड़पति अरबोपति था इसलिए ऊंचे पद पे बैठ। उस समय अरबपति भी सामने खड़ा होगा और गरीब आदमी भी हम्म सामने खड़ा होगा। इसलिए हम्म ये तो हम्म सरकार ने तो ऐसा प्रोपेगेंडा बना के रखा है कि चाहे महाकाल में हो चाहे तिरुपति में हो, कहीं भी उन्होंने हम्म पैसा कमाने का सोर्स बना दिया है कि आप पैसा दीजिए तो आपको वीवीआईपी दर्शन हो जाएंगे। अरे भैया, मंदिरों को हम्म। तो बख्शो, नहीं मंदिरों तो को तो कुंभ में तो ऐसा कहीं वीआईपी नहीं है। मत चलाओ है। कुंभ में तो ऐसा कहीं नहीं है, कुंभ में तो ऐसा कहीं नहीं है। अरे वीआईपी दर्शन, वीआईपी स्नान तो कुछ। मैं एक धार्मिक हम्म बात कर रहा हूं कि हम्म आखिरकार आप वीआईपी का नाम क्यों दे रहे हैं कि वीआईपी हाँ, वीआईपी वीआईपी आएंगे? वो भी ना आएंगे ना, हाँ, वो भी हम्म शंकराचार्य जी ने बोला है ना
कि भाई सब लोग एक उस पे स्नान करो, क्या दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की सोच होना चाहिए। जब आपके मन और मस्तिष्क में वीआईपी शब्द की एंट्री हो जाएगी तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये 101% है, चाहे आप हो या हम हो या कोई भी हो, XYZ। इसलिए हम तो इसके साथ साथ मंदिरों में भी जो वीआईपी कल्चर आ गया है, वो वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। और आप सरकार में है दोनों जगह, आपके लिए तो आसान है, लेकिन नहीं होगा, नहीं करेंगे ये लोग। आज मैं आपको बता दूं, ये खैर इससे विषय नहीं है, लेकिन आर्थिक विषय है। आप लेकिन सोचिए, शिव जी, आप अगर ये संभव होता और इतना आसान होता तो आप तो करवा चुके होते तब। तो आपकी सरकार रही, उससे पहले मुलायम जी की सरकार रही, अखिलेश यादव सरकार में रहे, ये तो हो जाना था। मंदिरों में अगर ऐसे अरे ये कंट्रोल होता, मंदिरों की एक नहीं व्यवस्था है क्यों पूरी। नहीं कंट्रोल, नहीं कैसे, अरे वहां व्यवस्था है तो व्यवस्था वालों को सौंप दो ना। सरकार उसमें इंटरफियर क्यों करती है? सरकार का जो इंटरफियर है वो खत्म होना चाहिए। सिर्फ मंदिर जो है, अब जैसे तिरुपति है, निश्चित तौर पर तिरुपति बालाजी महाराज में वहां जो पैसा आता है काफी डोनेशन में भी जाता है, लेकिन सरकार का नियंत्रण हटना चाहिए। आप उन पर निगाह रखिए, निगाह रखना जरूरी भी है कि पैसे का इधर उधर घोटाला ना हो, लेकिन आपके नियंत्रण नहीं होना चाहिए कि सब कुछ आप ठीक है, करेंगे, पुजारियों को आप वहां पैसे देते हैं। ठीक है विशाल जी। शिव कुमार दुबे जी से एक सवाल है। वीआईपी कल्चर की जो शुरुआत हुई थी उज्जवल जी, वो सपा काल से हुई थी। सफाई में जो महोत्सव होता था, वहाँ गोल्ड कार्ड, डबल प्लेटिनम कार्ड, वीवीआईपी कार्ड, वीआईपी कार्ड, एडीजी स्तर के आईपीएस अफसर से लेकर कई जिलों के कप्तान, एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर सबको पोस्ट किया जाता था। 800 कांस्टेबल्स को पोस्ट किया जाता था। पूरे दिन पूरी रात वो 800 कांस्टेबल सिर्फ सफाई महोत्सव में पोस्ट किए जाते थे, जिनकी ड्यूटी बड़े बड़े एक्टरों को लाने और ले जाने की होती थी। 25 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए के एक्टर ने सफाई महोत्सव में चार्ज किया है। तो क्या वो वीआईपी कल्चर नहीं था? जो भी कार्यक्रम लखनऊ में, प्रयागराज में, इटावा में, सफाई में, जालौन में हुए थे, क्या वो वीआईपी कल्चर में नहीं आते थे? एक कार्यक्रम मैनपुरी में हुआ था जिसमें 14 करोड़ रुपए खर्चा किया गया था 3 घंटे में, क्या वो वीआईपी कल्चर में नहीं आता था? ना वो कोई धर्म था, ना कोई वहां पे सोशल वर्क था। तो अगर ये वीआईपी कल्चर नहीं था तो आज कौन सा वीआईपी कल्चर लागू हो रहा है? इस पे मुझे थोड़ा सा शिव जी, विशाल जी, मैं धार्मिक स्थल अपने मंदिरों के बारे में बात कर रहा हूँ कि मंदिरों में वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। वीआईपी कल्चर के नाम पर सरकार लूट करती है। आप सोचिए, 400 का टिकट, 500 का टिकट, 10 हजार तक के टिकट जाते हैं वीआईपी पास में दर्शन कराने का। तो ये क्या है? इसको तो बख्श दो, कम से कम आम जनता कम से कम अच्छी तरीके से दर्शन कर पाए। ठीक है, दिनेश जी जवाब देंगे इसका, सरकार क्यों नहीं कर पा रहे? दिनेश जी, दिनेश, ये पहले बता दें कि किस मंदिर में, अयोध्या के क्या राम मंदिर में कोई पैसा लगता है क्या? किस मंदिर में पैसा लगता है? अभी बांके बिहारी मंदिर में अखिलेश यादव जी गए थे, वीआईपी ट्रीटमेंट ही लेकर के गए थे, तो वहां क्या उनको कूपन कटाना पड़ा था क्या? ये लोगों का एक वो है, पहले कुंभ के लिए भी ये लोग चिल्ला रहे थे कि कैसे कुंभ में भीड़ नहीं आएगी, खाली चल रही है, बसें खाली चल रही है। ये निगेटिव थिंकिंग जैसे इनके मन में हो गई है कि कुंभ में इतना पैसा सरकार लगा देगी। जब इनको अर्थव्यवस्था का पता चला कि इतने 2.5 लाख करोड़ रुपए जब सरकार के पास आएंगे, तो इन लोगों को तो पहले कैलकुलेशन नहीं रहता, हर चीज का एक निगेटिव थिंकिंग लेकर के चलते हैं। जब इनकी सरकार थी 2013 में कुंभ था, तो इनकी पूरी कैबिनेट में एक अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। आजम खां को इन्होंने कुंभ का प्रभारी बनाया। मैं उस कुंभ में गया था और इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी थी। दिनेश जी एक सेकंड रोकना चाहूंगा। मतलब मैं समझ नहीं पाया, इसको थोड़ा क्लियर कर दें। इनकी सरकार में कोई सनातनी व्यक्ति नहीं था जिसकी मानसिकता ही नहीं है, जो गंगा को गाली दे सकता है, गौ को गाली दे सकता है, राम को गाली दे सकता है। वैसे व्यक्ति को इन्होंने कुंभ का प्रभारी बनाया और उसी समय रेलवे स्टेशन में भगदड़ हुई, सबसे ज्यादा लोग मर गए। और इनके कुंभ की क्या थी? आज 2013 बहुत दिन नहीं हुए,
11 12 साल हुए, और उन 11 12 सालों के बाद ये जो कुंभ पूर्ण कुंभ लगा है 144 साल के बाद, उस पूर्ण कुंभ और 2013 के कुंभ का आकलन तो कर लें। अखिलेश यादव जी उस कुंभ को भगवान के भरोसे छोड़ दिए। क्या आप बताइए, अभी एक घटना आपने तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गौमांस या कुछ ऐसी चीज गड़बड़ी की बात आई क्यों? क्योंकि वहां के जो जिनको चार्ज दिया गया था उनकी आस्था सनातन में थी क्या? जब हमारी आस्था सनातन में नहीं है, या हमारी व्यक्तिगत अगर बात करें कि मुझे किसी मस्जिद का वो अधिकार दे दिया जाए, तो मैं वहां की व्यवस्था संभाल पाऊंगा क्या? नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति अगर आस्था नहीं है तो हम उस चीज की व्यवस्था नहीं कर सकते। अखिलेश यादव जी तो इस हिंदू समाज के साथ बार बार खिलवाड़ कर रहे थे, वो नहीं कर रहे हैं। उनके खून में रखता बसा है, मुलायम सिंह जी का ठीक खून है, है, तो वो कहीं ना ठीक है, कहीं उबाल मारता ठीक है। है, आज भी ठीक है। आज भी कुंभ पर जितने प्रश्न है, जितने निगेटिव प्रश्न है, आग लगी तो केवल 25 मिनट के अंदर आग समाप्त होकर के और बिल्कुल वहां क्लीन हो गया। लेकिन अखिलेश यादव जी तुरंत तो फिसल पड़ते हैं। अखिलेश यादव जी ने भारत की आस्था के साथ प्रश्न खड़ा किया है, केवल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर नहीं खड़ा किया, सनातन पर प्रश्न खड़ा किया है कि वहां तो बसें ठीक खाली है, आ रही, वहां तो ट्रेनें खाली। शिव दुबे जी जैसे अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके जरा चेक करा लें, उनके पास भी उनका आईटी सेल होगा, सोशल मीडिया होगा, रेलवे की वेबसाइट चेक करा लें, भारत की बसों का सर्वे चेक करा लें, रोज आने वाली गाड़ियों का सर्वे चेक करा लें। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। यूपी सरकार चलिए, ने तो एक ठीक है, समय का अभाव है, जवाब भी ले देंगे। शिव जी जल्दी से सर। ये चीज हमने इसलिए कहा है क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देखिए, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहा है वो कोई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पोस्ट नहीं कर रहे हैं, आम जनता पोस्ट करती है। ऐसे पोस्ट मेरे पास भी कई हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, जो ऐसा बोल रहे हैं कि आज भीड़ कैसी है, कल कैसी थी। ये जो वहां रह रहे हैं वो पोस्ट करते हैं। भाई हम तो कल जाएंगे और परसों आ जाएंगे, हमें तो जो नजारा देखने को ऑन दी स्पॉट मिलेगा हम उसी बारे में चर्चा कर पाएंगे ना। लेकिन यहाँ पर जो लोग वहां रह रहे हैं या गए हैं, उनके जब सोशल मीडिया पे वीडियो वो लोग अपलोड करते हैं पिक्चर के साथ, बोलते हो प्लस उसकी जो पिक्चर लिया है उसके आधार पर ये बात है कि भाई यहाँ संख्या में कमी हुई है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि इससे आस्था में कमी हो गई है। आस्था तो नहीं, किस हम संख्या में, जाए या ना किस जाए, संख्या में नहीं शिव जी, शिव जी किस संख्या में कमी हो गई? गंगा स्नान करने का, कुंभ में जाने का। अरे नहीं महाराज, कुंभ कैसे में कह रहे हो आप ये? नहीं, अरे आप ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किस ये मोबाइल में सोशल मीडिया जो आता है, सोशल मीडिया में जो वो बोला जाता है उसके आधार पर ये आकलन किया गया है, ऐसा नहीं है। हमारी पूरी टीम वहां पे मौजूद है, विशाल लगातार कवर कर रहे हैं वहां से, पूरी भारत एक्सप्रेस की तमाम साथी यहाँ से गए हुए हैं। ये विशाल लोकल के हैं, हनम फातिमा वहां पे है। ये सारे लोग दिन भर तस्वीरें जो दिखाते हैं उसमें तो कहीं ये नहीं लग रहा है, जगह नहीं है खड़े होने की। आप कह रहे हो कि संख्या में कमी हो गई है कुंभ में इस बार। भाई जो बोलो, जो वीडियो पढ़ते हैं, जो वीडियो पढ़ते हैं उसकी बात वीडियो होती देख है। ली है शिव जी आपने? आप विशाल, अरे विशाल देखो शिव जी ना को जरा सोशल शिव मीडिया। जी को मौके की शिव यथास्थिति जी बताइए, आपको एक बात क्लियर कर दूं, बताइए एक बार। 2013 जी में जी जी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2013 में समाजवादी की पार्टी की सरकार थी। 55 दिनों में 9 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। आप समाजवादी पार्टी के सरकार का पोर्टल खोल लीजिए, 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन स्नान किया था, 3.5 करोड़ ने। उसके अगले बार 2019 में 3 करोड़ लोगों ने मौनी अवस्था के दिन स्नान किया था। ये आपकी सरकार के आंकड़े हैं, मेरे बनाए हुए आंकड़े नहीं है। 4 कुंभ होते हैं, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और कुंभ। आप 2001 से आंकड़े तो उठा शिव जी तो लीजिए। बहुत क्लियर है, आप बता दें कौन सी वीडियो आपने देख ली है, अगर कहाँ के वीडियो 3.5 देख लिए? करोड़ श्रद्धालुओं नहीं, ने ये तो जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो मैं जब परसों जाऊंगा मेरे सामने कितनी भीड़ होगी उसकी आकलन मैं करूंगा। हाँ, एक आपकी बार जाके जानकारी देखिएगा आप अपूर्ण खुद। है, आप ये पूर्ण जो आप जानकारी लेके सोशल नहीं मीडिया पर बैठे देख रहे होंगे तो भ्रामक होगा, क्योंकि हम तो नहीं, वही लगातार मैं बोल रहा ले रहे हैं भाई हूँ, वहां से।
इसीलिए मैंने बोला है कि ये जो सोशल मीडिया पे वीडियो आते हैं उसकी बात होती है। ये सोशल मीडिया वहां गया पे नहीं। शिव जी सब सही नहीं आता। आजकल एआई देखिए, हम डीपफेक से सरकार बचिए, नहीं, वो तो चला है आपको, ये सब इसीलिए चीजों से सब सही बचिए। नहीं होता है। सही हाँ, सही तो नहीं इन सब होता चीजों है। से इसका बचिए। एक घटना बताऊंगी, इन्हें इसकी हाँ एक घटना बता ये दूं। ये सोशल ये जो मीडिया पे कुछ दिन ये पहले एक चीज चली थी हाँ, कि जो हाँ, शादी है वो पहले हिंदू समाज में दिन में होती थी, लेकिन मुगलों के आतंक हाँ, से वो रात को होने लगी। तो अभी मैं हाँ, बीच में ये द्वारका शारदा पीठ शंकराचार्य जी से मिला, तो मैंने उनसे ये हाँ, प्रश्न पूछा कि महाराज जी ये हाँ, बताइए कि इसमें सच्चाई कितना है। तब उन्होंने बताया। हम्म, देखिए, हम्म, हमने वो नहीं पढ़ा है तो हम स्टार्टिंग में तो हमें भी ऐसे ही लगेगा ना, या आपने नहीं पढ़ा होगा तो हम्म, आपको भी। लेकिन हमें ईश्वर की कृपा से सौभाग्य मिला, उनके सानिध्य मिला, हम्म, तो हमने उनसे पूछा। तब उन्होंने बताया कि इसमें घड़ी का खेल होता है। किस घड़ी में आपका शुभ विवाह लिखा है उस घड़ी में वो शादी हो सकती है। हाँ, तो तो शिव जी सारी ये चीजें जाकर के क्लियर हो वहीं पे गई। सत्यापन करिएगा। ये जब आप तो जाओगे वही ना, तो तो मैं जो भी बोला आप बता रहे है हो कार्यक्रम, कि वही तो मैं बोला कि मैं रिकॉर्ड परसों भी जब लगा जाऊंगा लीजिएगा। कल रात को। नहीं नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि मैं जब कल रात को जाऊंगा तो मैं भी हाँ, देखूंगा कि भाई क्या स्थिति है, तब मैं और क्लियर कह सकता हूँ। हाँ, दिनेश जी, हम 10 सेकंड में बात रखेंगे, 10 सेकंड में विशाल इसको एक बाइंड करेंगे जी। एक एक वेबसाइट अक्टूबर के महीने में योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ की एक वेबसाइट जारी की थी। मैं शिव दुबे जी को कहना चाहता हूं कि उस वेबसाइट में 50 लाख पाकिस्तान के लोगों ने उस वेबसाइट को सर्च किया है, और वर्ल्ड के हम्म, कितने सारे देशों के लोग जो ईसाई और इस्लाम के लोग हैं उन्होंने भी सर्च किया है। हम्म, इनको क्राउड देखना हम्म, है, इनको अपने नेता को ये बता देना चाहिए कि अकबर भी गंगा जल पीता था, और उनको आईने हम्म, अकबरी के पेज नंबर 55 को पढ़ लें कि अकबर भी गंगाजल हम्म, पीता था, जिनकी वोट के लिए कुंभ नहीं जाना चाहते, जिनके कुंभ की बार बार निकल। अरे इतना पवित्र अवसर आया है, आपको तो दिल खोल करके ये कहना चाहिए कुंभ दिने, कुंभ बहुत अच्छा है, कुंभ में लोग जाए, कुंभ में लोग जाए, लेकिन अरे आप कह दिनेश नहीं जी, पा रहे। दिनेश जी, आप कुंभ में जनता न से दिनेश जाने जी, के लिए शिव जी, किसने बोला? अरे भाई, कुंभ में न शिव जी जाने के लिए जानते हैं किसने भाई। बोला? देखो, अरे ये पार्टी लाइन, लेकिन आप मैं बार बार दिनेश ये जी, बता रहे हैं आप। मैं व्यक्तिगत तौर पर दिनेश बोलिए। जी को, शिव जी को जानता हूँ। वहां का गंगा पार्टी जल लाइन के लिए वो लाके कुछ भी बोले, पार्टी लाइन से वो कुछ भी बोले, लेकिन उन्हें पता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुंभ में कितना क्राउड जा रहा है, कितना आस्था का सैलाब है। जो आप जो कह रहे हो वेबसाइट पे सर्च हो रहा है, मैं उसे भी इनडायरेक्टली कुंभ का क्राउड मान लेता हूँ। वो भी भीड़ ही है इनडायरेक्टली तरीके से, लोग जानना चाह रहे हैं कुंभ में क्या हो रहा है। विशाल, जाते जाते एक बार दर्शकों को अपडेट करा जाइए उज्जवल जी, आज का इतना मैं प्रोग्राम, कहना कल का चाहूंगा प्रोग्राम और जो आप कह रहे हो जी। 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 सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। एनएसजी के हम्म, कमांडोज और स्पेशल सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरा मेला क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। कल कोई हम्म, आवागमन की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कैबिनेट मीटिंग एक जगह संकुचित कर दी गई है। आमतौर हम्म, पे लोग आ पाएंगे। और ऐसा हम्म, जब आगे कल क्या रहेगा, कल की ब्रीफिंग 12 बजे हम्म, के बाद क्लियर हो पाएगी। और हम्म, शिव जी का एक सोशल मीडिया का जवाब देना चाहूंगा। शिव जी के मोबाइल में सिर्फ हम्म। नेगेटिव सोशल मीडिया आता है। पॉजिटिव सोशल मीडिया जो भीड़ दिखा रही है वो शायद उनके मोबाइल में वो लिंक नहीं आ रहे हैं। नहीं, मैं भी कल जा रहा हूँ शिव जी, आपको बिल्कुल अपडेट दूंगा, निष्पक्ष होकर अपडेट दूंगा। 10-12 दिन मैं वहीं रहूंगा, तो कल मैं भी जाऊंगा। कल मैं आपको पूरी बहुत सही से बढ़िया। अपडेट दूंगा व्यक्तिगत तौर पे। ठीक है, आप मेरी सभी तरफ लोग से जुड़े, बहुत हार्दिक बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं, विशाल, आप पूरे परिवार के शिव साथ जी जाइए। आपको भी, दिनेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त निकाल के आप जुड़े। तो कुल मिलाकर के कल जो जो कार्यक्रम है, विशाल ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे अपने मंत्रिमंडल के साथ, कैबिनेट के साथ वहां रहेंगे, वीवीआईपी भी रहेंगे, और तमाम काफी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की तरफ से चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। और कोई भी जो आम आवागमन है, जो आम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उसकी कोई भी किसी भी तरीके की किसी को दिक्कत नहीं होगी। कुंभ से लगातार सारी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लगातार कुंभ से जुड़े टॉपिक कवर कर रहे हैं, और कुंभ की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए भी देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।